नमस्कार। आज का हमारा विषय है अपने आप से पूछो आप कितने ईमानदार हैं। जीवन के हर मोड़ पर और हर चीज़ में ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ईमानदारी यदि आप अपने काम के साथ रखते हैं तो आपका काम जो है बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी रखते हैं तो आप लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं। आप ईमानदारी अपने कामों में रखते हैं तो आपके काम बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन ये ईमानदारी बेहतर करने का तरीका क्या है? कैसे व्यक्ति अपने आप को परखे कि वो ईमानदार है या नहीं? तो देखिए, आप सबसे पहले अपने आप को परखने के लिए कुछ बातें नोट कीजिए। नंबर 1, आप इस बात को नोट कीजिए कि आपने जो बात आपने दूसरों से कही है उनके अंदर कितनी सच्चाई थी। क्या आपने जो बातें उन्हें बताई हैं वो सच थी या झूठ थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने झूठ के बल पर सामने वाले के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपका सच सामने आ ही जाता है। तो पहले ये कि अपने आप को पहचानो कि आप कितने ईमानदार हैं। आप जब दूसरों से बातें करते हैं तो उन बातों में कितनी सच्चाई होती है। तो पहली ईमानदारी। दूसरी ईमानदारी, आप अपने समय के पाबंद बन जाएं। ये दूसरी ईमानदारी है कि अपने समय की वैल्यू को समझें। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, निश्चित रूप से एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने कितनी ईमानदारी से उसमें काम किया, इस पर फोकस कीजिए। तीसरी बात, यदि आप अपने जॉब के लिए निकलते हैं या जॉब करते हैं या घर से काम कर रहे हैं तो आपके मालिक जानते हैं या नहीं जानते। यदि उन्होंने आपको 8 घंटे काम करने के लिए कहा है, 10 घंटे काम करने के लिए कहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस काम को पूरी ईमानदारी से कर पाएँ। बेशक वो ना देखें, लेकिन आपकी ईमानदारी ज़रूर आपके काम में एक ना एक दिन रंग दिखाएगी, ये निश्चित है। तो अपनी ईमानदारी उस काम के लिए बरतें। और इससे क्या है कि एक तो आपका जो एक सिस्टम है, जो आपकी विल पावर है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। तो आप अपने उस काम के लिए ईमानदार हैं। तीसरी बात, आप अपने परिवार के लिए ईमानदार रहें। अपने परिवार में कई बार व्यक्ति बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इसलिए वो झूठ बोलता है ताकि वो उन चीज़ों उसका लाभ उठा करके अपना कोई फ़ायदा कर सके। तो ये भी ईमानदारी जो है नहीं होना, यहाँ भी ईमानदारी की ज़रूरत है, क्योंकि एक परिवार में जब आप रहते हैं तो एक ना एक दिन आप झूठे हैं सच्चे हैं जो भी हैं, आप एक ना एक दिन उन लोगों के सामने आ ही जाते हैं। तो बेहतर है कि वो स्थिति ना आने पाए जब आपको झूठ का सहारा लेना पड़े। तो आप ईमानदार बने रहिए। बेशक हो सकता है कि कई बार उसकी वजह से आपको परेशानी भी उठानी पड़े, लेकिन वो परेशानी कहीं ज़्यादा अच्छी है जो बाद में जो है काफ़ी समय के बाद जो आपके सामने आ खड़ी होती है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। इससे बड़ी बात, आप अपने पैसे के प्रति ईमानदार रहें। आपने हो सकता है कि आप कहीं के मालिक हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के रूप में या मैनेजर के रूप में, या आपको डायरेक्टर के रूप में, या किसी प्रिंसिपल के रूप में, या किसी और अधिकारी के रूप में आपको कोई काम आपके हाथ में सौंपा गया है और आप उस काम में, आप उस पैसे में आप जो है ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, आप उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उस ईमानदारी, वहाँ भी आपको ईमानदार होने की ज़रूरत है। ईमानदारी आपके हर पल जो है आपसे सवाल करती है और आपको उसका परिणाम देती है। आप देखेंगे, कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि सामने वाला इंसान आपसे कम कमाता है लेकिन उसके बच्चे ज़्यादा खुशहाल हैं। आप देखेंगे, आपके पड़ोसी जो हैं वो कम जो है समय दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार में खुशहाली है। क्यों है? शिक्षा जो है वो कम ली हुई है, फिर भी वो खुशहाल हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कहते हैं, जो
बैलेंस जो एक बचत खाता है, जिसमें ईमानदारी का जो बचत खाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उनका बिल्कुल सही है। वहाँ वो किसी तरीके की जो शॉर्टकट को नहीं अपनाते। ईमानदारी में ईमानदारी आदमी की वही है कि जो आप कोई ना देख रहा हो तब भी आप उसी काम को करें जो आपको आपके लिए बना है। या आप टीचर, आप स्कूल में जाते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी के क्या नियम है। एक शिक्षक जो है बच्चे को किस अनुशासन में रहना चाहिए, उस अनुशासन को फॉलो करें। यदि आप कहीं और किसी काम में लगे हुए हैं तो आप उस काम के लिए पूरे ईमानदार रहें। और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत परिणाम दें, ये लॉन्ग टाइम में भी आपको परिणाम दे सकती है, लेकिन यदि आपने ईमानदारी बरती है तो वो परिणाम ज़रूर दिखाती है। तो आप अपने जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि अपने ईमानदारी को अपने साथ लेकर के चलें। अपने जीवन का जो भी आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है उसमें पूरी, यदि आपने एक सोचा हुआ है कि मैं 2 घंटे का समय जो है अपने शिक्षा को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, अपने परिवार को दूंगा, उस 2 घंटे के समय को पूरी तरह से जो है वो उसी काम में यूज़ करें, तभी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप 2 घंटे के समय को जो है आपने मान लीजिए अपने पढ़ने के लिए रखा है या कुछ अध्ययन के लिए रखा है, जो किसी ज्ञान के लिए रखा है या किसी और चीज़ के लिए हो सकता है। किसी विशेष चीज़ को जानने के लिए आपने कोई समय निर्धारित किया है और उस समय में आप उस निर्धारित समय को छोड़ करके, उस काम को छोड़ करके किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएं, ये गलत है। तो अपने काम की ईमानदारी बरतते रहिए। ये नहीं है कि यदि किसी ने देखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन हम 3 ही घंटे करें तो क्या, कि सामने वाले ने तो नहीं देखा। ठीक है, सामने वाले ने नहीं देखा, इसकी चोट कहाँ पड़ती है? वो प्रकृति देती है दंड, जहाँ कि आपको पता भी नहीं लगता और आपको चोट लग जाती है। तो अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने साथ वालों के प्रति, अपने चरित्र के प्रति ईमानदार रहिए और सफलता के लिए जितने भी कार्य कर सकते हैं उतने कार्य कीजिए। जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।